अहिंसा की, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति। आज के श्लोक में कह रहे भगवान, तेजा क्षमा धृति सोच मा द्रोहो, द्रोहो नातिमानितः। तेज, क्षमा, धृति, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये सब तो अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। लक्षण अंदर जब कुछ सत्य होता है तो बाहर लक्षण आते हैं। अंदर बीमारी होती है तो बाहर लक्षण आते हैं। अंदर स्वस्थ हो तो बाहर भी स्वस्थ के लक्षण होते हैं। अगर अंदर से आदमी सही है, रोगीला नहीं है, तो उसका शरीर बता देता है कि आदमी स्वस्थ है, इसमें बीमारी नहीं है, लग जाता ना पता। और अंदर से अस्वस्थ हो, अंदर बीमारी हो, तो आदमी का शरीर से देख करके लक्षण बता देते हैं कि ये इसमें रोग है। आम खास आदमी बता देता है, डॉक्टर भी बता देता है कि आदमी स्वस्थ नहीं है, बीमार है। और वैद्य लोग तो पूरा पूरा ही बता देते थे देख करके कि इसको ये बीमारी है, बाहर से देख के। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो लक्षण से ये पता लगता है। तो कौन सा व्यक्ति असुरी संपदा वाला है, कौन सा व्यक्ति जो है देवी संपदा वाला है। कहते हैं कि असुरों के सींग नहीं होते, उनके लक्षण बताते हैं। लक्षण जो है, लक्षण ही बताते हैं कि असुर है, ये देवता है। असुरों के लक्षण वाला व्यक्ति असुरी संपदा वाला, और देवों की लक्षण वाला मनुष्य देवी संपदा वाला है। तो कह रहे हैं जिसका तेज, तेज क्या है, जो असुरी संपदा का व्यक्ति होगा उसके अंदर एक तेज होगा। ठीक है, तेज कैसा होता है, उसके अंदर एक प्रभाव होता है, एक आभा होती है, एक शक्ति होती है। जैसे सूर्यों में तेज होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, इसी प्रकार देवी संपदा वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर भी एक प्रभाव होता है, जिसके पास बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। ज़्यादा देर तो नहीं, पर उतनी जितनी देर वो पास में रहेगा उतनी देर उनके अंदर जो बुराई है वो दब जाती है। उनके सामने भी वो व्यक्ति बुरे काम नहीं कर सकता। किसके सामने? देवी संपदा वाले अच्छे व्यक्ति के सामने बुरा आदमी भी दब जाता है, वो काम उसके सामने नहीं कर पाता है। जहाँ ये कहो कि उनके स्वभाव में, ऐसे संतों के, साधुओं के वचनों में आकर के जितनी देर उनके साथ में रहेंगे, उनके प्रभाव से, उनके वचनों की, उनकी वाणी से भी वो अच्छे कर्मों करने लग जाते हैं। ये उनका तेज का प्रभाव होता है। क्षमा, क्षमा कौन करेगा? व्यक्ति जिसके अंदर, जिसने समझ लिया हो कि आदमी का स्वभाव क्या है। आदमी का स्वभाव है गलती करना, और जो एक आदमी ने गलती करी है वो लगभग सभी के अंदर विद्यमान होती है। किसी की प्रकट होती है, किसी के नहीं प्रकट होती, किसी के दिख जाती है, किसी के नहीं दी जाती। हर व्यक्ति एक जैसा है, कमजोरी सबके अंदर है, सबके अंदर कोई ऐसा कोई इस धरती पर व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जो परिपूर्ण हो, जो कभी गलती ना कर सके। कोई ना कोई गलती तो किसी न किसी रूप में हो जाती है, संभावना ये रहती है गलती होने की। हाँ, सचेत है, सावधान है, गलती न होने दे, ये उसकी मानता है। बाकी संभावना है कि गलती हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बड़े से भी हो सकती है। ठीक है ना, छोटे से भी हो सकती है और बड़े से भी हो सकती है। क्यों ऐसा? जो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को तो क्षमा कर लेते हैं। हमारी गलती हो जाए तो हम क्षमा कर लेते हैं कि चलो हो गया तो क्या हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई,
काम बिगड़िया तो बिगड़िया, क्या हो गया। लेकिन दूसरे का वही गलती अगर दूसरा करता है तो फिर हम 100 बातें करते हैं। दिखता नहीं है, इसको अकल नहीं है, इसको समझ नहीं है, ये कुछ जानता नहीं है। दूसरे व्यक्ति पर दोष लगा देना, दूसरे व्यक्ति को डांट देना, दूसरे पर क्रोध कर लेना, दूसरे को बुरा भला कह देना आसान है, लेकिन वो गलती अपने आप के अंदर भी तो झांक के देख ले कि क्या ये गलती मैंने कभी नहीं की। हाँ, दूसरे का मन खराब है, कभी हमारा मन खराब नहीं हुआ। हमारा मन खराब हो सकता है तो दूसरे का भी हो सकता है। हम अपने को समझा लेते हैं तो दूसरे, जो ये समझ लेता है कि कमजोरी मनुष्य का लक्षण है, तो फिर क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर शांति और आनंद आ चुका, जिसके हृदय में, वो फिर क्रोध किस पे करे, वो भी क्रोध नहीं। जिसकी ऐसी स्थिति आ चुकी हो जिस व्यक्ति की कि खुद शांति और आनंद में रहता है, तो वो दूसरे को गलती बता तो सकता है, दूसरे को कह तो सकता है कि तेरे में ये दोष है, लेकिन गुस्सा नहीं करता, ना उसको दंड देता है। वो ये कहेगा कि गलती है तो गलती को सुधार लो, वो दंड नहीं देता है। शांत जो आनंदित व्यक्ति है वो उसको प्रेरित जरूर करेगा, लेकिन दंड नहीं देता। तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति गलती करता है वो गलती करने में सज़ा भोग लेता है, उसको अलग से सज़ा देने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी कहा करते थे कि दोषी को उसका दोष ही काफ़ी है, अलग से दंड देने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति दोष करता है वो दोष करने में ही उसको दंड मिल जाता है, दुखी होगा वो, ठीक है ना। अब जो आप व्यक्ति मान लो शराब ही पी रहे हैं, चलो शराब पी रहा है, तो शराब पीने वाला व्यक्ति क्या खुद नहीं दुखी होता? शराब पीने वाले को अलग से दंड देने की और अलग से करने की जरूरत क्या? अगर उसमें अक्ल हो तो वो खुद ही देख ले भी शराब पी के परेशान ही होता हूँ है, पर वो इतनी अक्ल ना करे तो फिर उसको फिर दंड देने से भी क्या फायदा? फिर उसको मारो पिटो भी तो उससे भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वो समझेगा तो उसी से भी समझ लेगा, ऐसे भी। अब जो आदमी क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो गुस्से में ही अपने आप को जला रहा है। अगर उसको ये समझ नहीं आई भी मैं गुस्सा करके खुद को ही जलाया, अगर उसको ये समझ नहीं है तो फिर और उसको दंड देने से क्या समझेगा? वो नहीं समझेगा। जिसकी समझ इतनी हो तो वो फिर क्षमा जो है बड़न को चाहिए, छोटन को अवतार। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, हमेशा महान होता है। गलती छोटों से होती है, क्षमा बड़ा करते हैं। या ये करो जो क्षमा कर दे वही बड़ा होता है। धैर्य है, बाहरवी धैर्य है, धैर्यवान होना चाहिए। ये क्या, ये देवी संपदा है, क्षमा, तेज और धैर्य। धीरजता बहुत कम लोगों में होती है, बहुत उतावले पड़ते हैं हर काम में। कोई भी काम करते हैं वो कहते हैं बस फटाफट हो जाएगा। भक्ति भी करते हैं तो एक दिन माला फेर के एक दिन राम राम कर ले तो वो कहते हैं तो प्रकट हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम प्रसन्न हैं, मांग क्या वर मांग रहा है, बस तो वो तैयार ऐसे बैठा। पता नहीं भक्ति के अंदर कितने धैर्य की जरूरत है, हर चीज़ में जरूरत है। आदमी की हालत बंदर की तरह है। बंदर ने खा लिया आम खा लिए तो वो चाहता है कि बंदरों ने कहा कि मनुष्य तो देखो बड़े बड़े माल खा रहे हैं, हम भी आज से आम ही लगाया करेंगे, आम का बाग लगाएंगे और खूब आम खाया करेंगे। मनुष्य तो धरती पर रहता है, हम तो रहते ही पेड़ पे हैं, ऊपर ही रहेंगे आम पर ही, और आम पर ही ऊपर ही खा लेंगे और ऊपर ही सो जाएंगे। हाँ, तो अब मिल गए उनके पास गुठली। अब बंदरों ने लगा दी गुठली, अपनी गुठली लगा दी। वो घंटा था 2 घंटे तो अपने इधर उधर कुदक मारे आए और आके गुठली को उखाड़ के देख ले, आम तो लगे तो नहीं, आम क्या लगी। फिर उसको दोबारा फिर मिट्टी में लगा दे कि अभी तो आम नहीं आए। फिर आए 2 घंटे, वो रोज ये करें। अब बताओ रोज करो तो क्या 100 साल भी वो आम लगने के तो छोड़ो, उगेगा ही नहीं। इतनी धीरजता तो चाहिए कि वो धरती में पड़ा रहे, अंकुर तो उगे, फिर कई 5 साल की धीरजता चाहिए तब जाके कहीं आम लगता है, और बंदर को 1 मिनट की नहीं। ये आदमी का मन बंदर है, इसको धीरजता तो नहीं है थोड़ी सी भी। ये थोड़ा सा भी कुछ करता है तो उसका फल तुरंत चाहता है। जितना करते हैं बड़ा होगा, उसके लिए धैर्य, जितना फल बड़ा होगा उसका धैर्य ही बड़ा चाहिए है।
जल्दी में कुछ नहीं पकता है, हर चीज़ के लिए धैर्य की ज़रूरत है। धीरजता खो देता आदमी, और अच्छाई के लिए नहीं, बुराई के लिए भी। अगर थोड़ा सा कष्ट भी आ जाए तो आए तौबा शुरू हो जाती है, उसमें भी धीरजता खो जाती है। थोड़ी सी मुसीबत आई, मुसीबत में आदमी अपना धर्म छोड़ देते हैं, अपना नियम मर्यादा छोड़ देते हैं, नियम छोड़ देते हैं, आई थोड़ी सी कष्ट के अंदर आ करके। थोड़े से कष्ट में कहता है तुम तेरे हम मेरे, तो धीरजता चली जाती है। कैसा भी कष्ट आ जाए, कैसा भी मुसीबत आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, आदमी अपनी धीरजता को न छोड़े। जो अपनी धीरजता को नहीं छोड़ता है वो क्या है, वो धैर्यवान है, वो देवी संपदा को उपलब्ध व्यक्ति है। बाहर भी की शुद्धि, बाहर की शुद्धि क्या है, शरीर की, इंद्रियों की, वस्त्रों की, मकान की, घर की शुद्धि, शुद्धि होना चाहिए ना। तो शुद्धि होती है, जैसे त्योहारों पे आप शुद्धि करते हो, त्योहार पर साफ सफाई करते हो, धोते हो, नहाते हो, वस्त्र बदलते हो, ये ऐसा हर वक्त ही होना चाहिए कि आदमी हर वक्त ही शुद्ध रहे, बाहर से भी रहे और भीतर से भी रहे। बाहर से भी शुद्धि होना चाहिए, मकान भी शुद्ध होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, घर भी साफ होना चाहिए, वस्त्र भी साफ होना चाहिए, शरीर भी साफ होना चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मन की मैल धोई ना, गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। ये तो वचन कबीर साहब के हैं, किन के लिए हैं, जो रोज गंगा में नहाते हैं और मन की मैल धोते हैं उनके लिए है, और जो शरीर से ही कदे ना नहाता हो उसके लिए। गंगा में नहाना कौन सा सुख है? बिना हिम्मत के, बिना ये तो वो भी नहीं होगा। सुबह घर पे उठ करके बाल्टी पानी भर के नहीं नहा सकते, उसमें भी आलस होता है। तो आलस और प्रमाद जिसमें है यह असुरी लक्षण है। थोड़ा साफ नहाना धोना, सुबह उठ करके टाइम से नहाना धोना, कुल्ला दातन साफ सुथरा रहना और रखना, दोनों चीज़ हो, खुद भी साफ सुथरा रहे और वातावरण को भी साफ सुथरा रखे, ये शुद्धि है। एवं किसी में भी शत्रु का भाव का न होना, किसी के अंदर शत्रु भाव का न होना, किसी से शत्रुता नहीं मानना, कोई भी हो, कोई क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, किसके कैसे भाव है, वो उसके भाव है, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं। हमारा भाव तो शुद्ध ही होना चाहिए। हमारे भाव, हमको शत्रु भाव किसी से नहीं रखना चाहिए। अगर बैर भाव, शत्रु भाव हम रखते हैं तो वो हमारे लिए ही कष्टप्रद है। दोष तो हमारे में आ गया ना, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में दोष आ गया तो वो हमको खराबी करेगा। कोई आदमी गंदा है, उसके कपड़े गंदे हैं, शरीर गंदा है, मैला कुचेला है, दूसरा व्यक्ति, उससे आपको क्या, आपसे दूर है तो आपको क्या दिक्कत है? हमारा नहीं होना चाहिए, हमको तो अपना देखना है भी, हम साहब नहाए धोए, हमारे कपड़े ठीक है तो ठीक है, वो उसका स्वभाव है, वो ऐसा रखता तो रखे, फिर क्या इलाज है? हाँ, लेकिन वो बात है ना कि भैंस आपको डोल को देखे बोरा देख के डरे, हाँ, तो दूसरे का जो देख लेते हैं, क्योंकि वो एक कारण है ना कि हमारी आंखें बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ तो हमारी आंख लगी नहीं है। ये आंखें हमेशा बाहर देखती है, इधर नहीं देखती, अपने आप को तो देखती नहीं। अपने आप को देखने के लिए तो सामने शीशा लगाओ, फिर लौट के वृत्ति से देखो। ये आंखें बार ही बार देखती है, इसलिए दूसरों की बुराई अच्छाई दिखना आसान है, अपना जो है देखने में दिक्कत होती है। तो बुरा देखने में चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। दास जी कहते हैं कि मैं बुरा देखने चला तो मुझे बुरा कोई नहीं मिला, जब अपना मन देखा तो इस मन से बुरा और कोई नहीं है, मैं ही बुरा हूँ, दुनिया तो अच्छी है। हाँ, हाँ जी। तो जो अपने आप को जिसने शुद्ध कर लिया हो, उसका भाव किसी के प्रति भी शत्रु का भाव नहीं रहता है। कौन दुश्मन है? जिसकी दृष्टि में भगवान है, जिसकी दृष्टि में परमात्मा है, जिसकी दृष्टि में एक सत्य के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। एक नूरते सब जग उपजा, को भला कोई मंदा, एक सब एक से ही उत्पन्न हुए हैं, एक ही माटी के सब खिलौने हैं, तो फिर कौन भला कौन मंदा?
अब सारे घड़े एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, एक ही कुम्हार बनाने वाला है। अब उसमें कौन सा अच्छा और कौन सा खराब, सब एक ही है। एक से है तो फिर एक से ही है, कौन सा खराब कौन सा भला। न होना अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव। कोई आदमी अगर बड़ा थोड़ा बहुत किसी में गुण है और वो थोड़ा सा बड़ा भी है, उससे बड़ा है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारी पूजा करे। हाँ, कोई बड़ा अगर दूसरा अगर गुरुजी कहते हैं कोई प्रणाम करता है तो ये उसका गुण है। आदमी खुद में ये भाव नहीं होना चाहिए कोई आदमी मुझे प्रणाम करे। अपने आप को पुजाने का, अपने आप को प्रणाम करने का ये भाव रखना भी असुरी भाव है। हाँ, ये देव भाव नहीं है। दूसरा अगर कर रहा है पूजा भाव, ये तो उसका गुण है, ये उसका दिव्यता है, उसका दिव्य गुण है ये। तो सेवा करना, झुकना, प्रणाम करना तो दिव्य गुण है, देवी संपदा है। लेकिन कोई जबरदस्ती करे, मन में यही भाव रखे कि हमारी तो पूजा करनी चाहिए, हमको बड़ा मानना चाहिए, हमको प्रणाम करना ही चाहिए, हमारे तो पैर दबाना ही चाहिए, तो कहते यह असुरी भाव है। ये भी भाव अच्छा नहीं है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। इन सब का अभाव और अभिमान का, पूज्यता के अभिमान का अभाव और अभिमान भी नहीं होना चाहिए। मैं तो बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ये श्रेष्ठता का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण है। भगवान कहते हैं जितने मैंने लक्षण बताए हैं ये देवी संपदा के लक्षण है। जो मनुष्य देवी संपदा से संपन्न है ये उसके लक्षण है। कल भी बताए, आज भी बताए, ठीक है। तेज, क्षमा, धृति, वार्वृत्ति, शुद्धि, मन वर्चन करने वाणी से किसी को न सताना, कष्ट न देना, प्रिय भाषण बोलना, क्रोध का न करना, मन का अंतःकरण की चंचलता का न होना, किसी की निंदा बुराई न करना, दया, इंद्रिय विषयों का संयोग होने पर आसक्ति का न होना, ये लक्षण जो बताए गए हैं ये देवी संपदा है। अगर ये लक्षण खुद में हो, जो बात भगवान कह रहे हैं, गीता सुनने का क्या मतलब है? गीता सुनने का, गीता को पढ़ने का, समझने का मतलब एक है। ये गुण अगर हमारे अंदर, ये लक्षण हमारे में हैं, तो समझो कि हम देवी वाली संपदा पे जा रहे हैं, हम देवताओं के दिव्य संपदा रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर हैं। अगर ये नहीं है तो हम सही रास्ते पर नहीं है। तो ये लक्षण आने चाहिए, इस लक्षणों को लाने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ये चीज़ हमारे अंदर आए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आने लगती हैं। अब आगे कहते हैं, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये भी सब असुरी संपदा को लेकर वे पुरुष के लक्षण हैं। पहले तो बताए देवी संपदा को लेकर के, अब बता रहे हैं असुरी संपदा वाला का। असुरी संपदा वाले में क्या होगा? सबसे पहले तो दंभ होगा। दंभ का मतलब क्या होता है? दंभ का मतलब ये होता है भी आदमी जैसा हो वैसा तो दिखाए नहीं, दूसरा रूप दिखाए, ठीक है ना। वो दंभ जैसा है वैसा तो छुपा लेता है, यानी अगर झूठा है तो झूठ को तो छुपा लेगा और ऊपर से सच्चाई को दिखाएगा कि मैं, जो रंग उसका है नहीं वो रंग तो दिखाए नहीं, जो रंग नहीं है वो दिखाए। इसलिए आजकल ब्याह शादियों में भी दंभ होता है, दंभ होता है। दंभ का मतलब दूल्हा और दुल्हन सजाए जाते हैं, शक्ल तो होती नहीं बेचारों की, ऐसी शक्ल होती नहीं है, फिर 10-20 हज़ार रुपये दे के ब्यूटी पार्लर पर उनको सजाया जाता है, ठीक है। फिर उनके ऊपर पोतते हैं रंग बिरंगे, कोई रंग पोतते हैं, कोई क्रीम, कुछ मान लो उनको, अब क्रीम को, पाउडर को या कुछ और को, पर है तो रंग ही वो। अब वो रंग लगाए जाते हैं, वो रंग कितनी देर रहेंगे भाई, हैं? बाल आगे सफ़ेद, आजकल जन्म से ही सफ़ेद हो जाते हैं। अब उन बालों को छुपाने के लिए क्या करेंगे? काला पीला रंग लगाएंगे, वो काली रंग लगाएंगे, सुनहरी रंग लगाएंगे, तो वो रंग लगा कर। हाँ, तो भगवान कहते हैं ये दंभ जो है ना, जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को दिखाना, भगवान कहते हैं कि ये दंभ है, ये सच्चाई, जैसा हो वैसा प्रकट होना चाहिए।
नहीं, आप जो एक तो वो दम, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लगाते हैं और ऐसे तो कपड़े बढ़िया पहन लेना, जब तेल लगा लेना, सुंदर अपने आप को करना, ये तो अच्छा लक्षण है, देवी लक्षण है। क्यों, पहले बता गया ना कि बाहर की शुद्धि सफाई, शुद्धि और सफाई करना तो है। लेकिन किसी को ठगने के लिए, किसी के ठगने के भाव से अब हम काले पीले होके जा रहे हैं, के लगा रखे, मुझे काली कर ली, तो क्या है, जब लड़का लड़की को देखने जाता है और लड़का लड़की को देखता है, तब जो ठगी की जाती है वो दम्भ है, वो दम्भ है। स्पष्ट रूप से लड़की जैसी हो ठीक है, लड़का जैसे हो, आपको जच रहा है तो ठीक है, फिर ऊपर लिपापोती करना, लेकिन मांगेंगे नहीं लोग, मानेंगे नहीं, सच्चाई को मानने के लिए स्वीकार नहीं है। दोनों ही, दोनों में गड़बड़ है। वो गुरुजी कहते एक लड़की कानी थी, तो जैसे तैसे रिश्ता कर दिया, रिश्ता कर दिया तो बारात वाले, शादी वाले दिन वो बाराती आए लेने के लिए, तो बारात में देवियाँ गीत तो गाती हैं, गीत गाती हैं, तो कुछ छानी थी जमाने में, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे तो क्या है, कोई समझेगा तो समझ जाएगा, गीत गीत में इशारा तो कर ही दो, गीत में बता तो दो बीमारी किसी का देवी जी। तो उन्होंने कहा, अब गीत गा लगी क्या, साडी ता कान बिबो तो आडे ही लेखे, हमारी तो कान बिबो थारे ही लेखा है, भी कहानी है वाह एक पास कहानी थी, तो अब भी अब समझने वाले समझ जाए, कल को कहेंगे आपने बताया नहीं, तो हम तो भी गा गा के बता रहे हैं, खूब ताड़ी बजा बजा के, ढोलकी बजा बजा के, अब तुम में अकल नहीं है तो हम क्या करें। अच्छा, बराती समझ गए, बराती भी साड़े थे, बराती भी समझ गए, पर वो कम इनसे वो भी नहीं थे, उधर वो जो 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 था दूल्हा, वो क्या कम था, उन्होंने भी गीत गा दिया, वो कहा जी साडा ता दुन्नी चंद दोनों ही ना वेखे, वो बाहर तो थारे एक लेट फ्यूज है, इधर तो दोनों ही फ्यूज है। वो कहानी तो है, इधर दोनों नहीं देख रहा, दोनों भी गड़बड़ है। आजकल के टाइम में नहीं किताले को गुस्सा कर लेके जी ये आनी खुद गए। हाँ, तो आजकल दम भी ज्यादा हो गए ना, आएगा घमंडी और दम भी ज्यादा हो गए, पहले थोड़ा सहजता थी, इससे पहले और सहजता थी। पुराने लोगों में क्या देख लो, ऐसी लड़की को पता ही नहीं होता था कि मेरे को देख गए हैं, आए माता पिता घर में आए मिलने के लिए, और ना माता पिता घर में आ रहे हैं और छोरी अपना काम कर रही है, भारी जाड़ा कर रही है, खाना बना रही है, पशुओं को रात चारा डाल रही है, और बुजुर्ग आदमी आया, दादा आ गया, कोई दादा आया, वो पूछ रहा भैया गुड की नान की ये गुड़िया आपकी है क्या, हाँ, क्या ठीक है हमारा बेटा सा करे रिश्ता पक्को है, लो आज 1 रुपया खोपड़ा दे दिया, हमारा रिश्ता हो गया, बस देख लिया ना। कोई बच्चों को ये पता नहीं होता था कि हमारा रिश्ता हो गया, देख लिया है, और उनका जिंदगी में कभी तलाक नहीं हुआ और कभी राड़ नहीं हुई। अब इंच तो मिलते हैं, कितना इंच की है, 5 फुट आधा इंच, 1 इंच 2 इंच बे इंच मिन के नाक नक्शा, आंखें, बाल, दांत आगे पीछे, किसी दांत बाहर हो तो उसको वो डॉक्टर से वो अंदर और करवाते हैं, 100 पंगा करे लेकिन निभती फिर भी नहीं है। क्यों, घमंड जो दम्भ है, छल ज्यादा हो गया, दम्भ ज्यादा हो गया, मतलब छुपाव ज्यादा हो गया, जैसा है वैसा आदमी नहीं कहता है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। जब तक आदमी सच्चाई में नहीं जिएगा तब तक निभेगी नहीं। देखो कोई हो चाहे साझेदारी कहीं कर लो आप, 2 भाई में साझेदारी कद निभेगी, जब दोनों सच्चे होंगे तभी निभेगी। पति पत्नी में साझेदारी कब निभेगी, जब दोनों सच्चे होंगे, पत्नी भी जैसी है सामने और पति भी जैसा है। अब पति जो है घर से बाहर जाएगा, वो पता नहीं कहाँ घूम रहा है, उसको तो प्रमाण पत्र चाहिए नहीं, और पत्नी पड़ोसियों घर अगर सब्जी लेने चली गई तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, तो उनके घर पे क्यों गई थी है, जो तुझे तेरे को नहीं प्रमाण पत्र चाहिए तो अगले को भी चाहिए, फिर तुम दोनों ही सच्चे हो जाओ है। पहले ये नहीं होता था, पहले कोई कहीं आता कहीं जाता, कोई बैठता उठता थे, खूब हंसी मजाक सब कुछ करते, लेकिन दम्भ नहीं था, छल नहीं था, मन के अंदर साफ थे, सुधरे थे। हाँ, भगवान कहते हैं ये जो दम्भ है ये असुरी संपदा है, ये असुरी संपदा है, असुरों का लक्षण है। ये असुर लोग करें तो ठीक है, ये देवता लोग करें दिव्य संपदा वाले, ये मानव जन्म पा करके करें, ये बड़े बुरे आदमी की हालत खराब है। तो ये आदमी सुखी कैसे होगा, दम्भ करके आदमी कैसे सुखी हो जाएगा। नेता में ऐसे ही लीडर है, वो दम्भ करते हैं, जब आएंगे हाँ बहन जी, हाँ माता जी, पैरों के हाथ लगाएंगे, हंस के हाथ जोड़ के कहेंगे बस थारा ये गली पक्की हो जाएगी, काम भी हो जाएंगे, था एक भी काम नहीं, आधी रात को बुला लेना, आपके सब काम कर देंगे।
और जीतने के बाद हाँ, वो ये भी नहीं पूछता अभी ये भी मैं अम्मी से वोट लिए थे। ये क्या, ये दम है, ये दम है। ऊपर से दुष्टता करनी होती है, ऊपर से सज्जनता का झंडा तो राम नाम का है, ठीक है, तिलक कर रखा है, टीवी लगा रखी है, लेकिन क्या करना है, जो मिल जाए उसकी हत्या करनी है, काटनी है, लूटने में, पीटने में, गौ हत्या में, जीव हत्या में, किसी में पीछे नहीं हटते। और ऊपर से सफेद कुर्ता पजामा, बढ़िया तिलक किया होगा, लेकिन कितने ही भगत है। माँ जो है दम्भ है। तो जैसा हो, अगर कसाई है तो कसाई है, अगर कहते हैं मैं कसाई हूँ तो दम्भ नहीं है, वो सच्चा है, वो दिव्य है। अगर भगत है तो मैं भगत हूँ, तो फिर भगत ही होना चाहिए। हाँ, जो जैसा हो वैसा ही, अंदर जैसा हो वैसा ही बाहर हो। अगर अंदर सद्भावना है तो बाहर सद्भावना है, अंदर प्रेम है तो बाहर, अब अंदर तो प्रेम है नहीं, भाव है नहीं, और ऊपर से हम दिखा रहे हैं, दिखावटीपन कर रहे हैं। और आज ये दिखावटीपन बहुत ज़्यादा हो गया, दम्भ बहुत ज़्यादा हो गया हर जगह। मिठाई की दुकान पर चले जाओ, मिठाई की दुकान को इतने बढ़िया सजाया होगा, फुलझड़ियों से, मालाओं से, डेकोरेशन से, रंग बिरंगे लाइटों से, डिब्बों के ऊपर बढ़िया सुंदर कागज पैकिंग है, लेकिन मिठाई, मिठाई की तो गोबर से गई भी थी है। मिठाई के नाम से जहर दिया जा रहा है, सब घटिया खोया, स्प्रे के दूध, हाँ, केमिकल से बनाए हुए सब चीज़ें, कोई सफाई नहीं है, कोई उसके आदमी को निरा जहर बेचा जा रहा है। ऐसे एक जगह पर सिर्फ मिठाई पे नहीं है, और दुकानों पर भी है, सब जगह देख लो आप। ऊपर से बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन अंदर ऐसे। अब शादी विवाह हो गया, पहले क्या होता था, शादियाँ होती थी कहीं पैलेस होते थे, कुछ नहीं होता था, खेत होते लंबे लंबे, ऊपर टेंट लगा दिया, सुहागा लगा के नीचे दरी बिछा दी, चलो बैठ बैठे खा। लेकिन लाडू देसी घी का प्योर, बेसन प्योर, अब ना घी प्योर, ना बेसन प्योर, ना बनाने वाले प्योर, ना उस मिठाई सही है, ऊपर से डेकोरेशन तो बहुत अच्छी है। डेकोरेशन लाखों रुपए का करेंगे, सही नहीं है, क्योंकि वो खुद दम्भी। क्यों विश्वास नहीं है कि हर आदमी दम्भी हो गया, वो खुद ही अंदर से जानता है भी मैं ही जब गड़बड़ करता हूँ, मैं मिलावट बिना नहीं रहता, तो ये कैसे होगा है। हाँ, जब बाप भी जानता है कि मैं बेटे से झूठ बोलता हूँ, तो बेटे को तो पता है ना, सही बात तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तो गड़बड़ तो मेरे में है, बाप में भी है, बेटे में है, दोनों में गड़बड़ है। हाँ, तो विश्वास किसका रहेगा। पत्नी, जब पति जानता है कि मैं खोटा हूँ, तो वो अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करे तो कोई बड़ी बात है, कि उसको पता है मैं खोटा हूँ। अगर वो खुद सच्चा होगा तभी तो विश्वास करेगा। हाँ, तो सच्चाई, सब जगह से सच्चाई खराब हो रही है, इसलिए सारे दूर दूर हो रहे हैं। अब बिना विश्वास के एक ही घर में जीना है, 4 जी है, 4 जीयर एक ही घर में है, अरे विश्वास किसी पर क्यों। सबके अंदर सच्चाई, सच्ची बात कहने में सबको भय है, सच्चा कोई कहता नहीं है, सच्चा बरतता नहीं है। वो फिर घर में क्या बता, सुखी होगा या दुखी होगा, उसमें राड़ नहीं होगी तो किस में होगी, कैसे निभेगी। तब पति पत्नी क्यों नहीं निभ रही, क्यों नहीं निभ रही, भाई भाइयों क्यों नहीं निभ रही, बेईमान है भाई, सच्चा हो तो क्यों नहीं निभेगी। सच्ची सच्ची बात कह दे, गलती हो जाए तो कह दे भी गलती होगी, तो क्या बात खत्म हो जाए। लेकिन गलती को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे, फिर सामने भी आ जाएगी और दिमाग भी खराब होगा। सच्चे आदमी को तो याद रखने की जरूरत ही को नहीं, क्यों, उसको तो पता है सच्चाई यही है, जब बोलाएगा तो वही बोलेगा। और झूठा आदमी से झूठ बोलिए, वो याद भी रखेगा कि मैंने उसको झूठ बोला था, फिर भी वो सच्चाई निकले भी ना तो रहती नहीं है ना, कदे न कदे तो सच्चाई निकलेगी, सामने आएगी। सच्चाई सच्चाई रहती है, कितना झूठ बोल के। तो भगवान कहते हैं दम्भ जो है ना, ये दम्भ बड़ा खतरनाक है। ये दम्भ जो है, ये आदमी को जीना हराम कर दिया इस दम्भ ने। ये दम्भ, जब तक दम्भ की जिंदगी जिएंगे, हम दोगली जिंदगी जी रहे हैं, दोगली जिंदगी जी रहे हैं। दिखावा कुछ है, अंदर कुछ है, ऊपर से कुछ है। रावण जो था, रावण के क्या दम, रावण के 10 सिर दिखाए गए। क्या दिखाए गए, रावण के 10 शीश दिखाए गए। 10 क्या, 10 एक गिनती शुरू हुआ, देखो गिनती 1 से शुरू होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 10, 10 के बाद में फिर 1 शुरू हो जाता है। 11 पर 1 का शुरू हो गया, 12 पर 2 शुरू हो गया, 13 पर 3 शुरू हो गया ना।
तो 10वीं गिनती लास्ट है, मैं गिनती 10 तक ही है, बाकी तो अक्सर वही है ना है। अगर 0 से शुरू करें तो 9 तक गिनती है, अगर 1 से शुरू करें तो 10 तक ही है ना। 10 अंक तक गिनती पूरी खत्म हो जाती है। अभी बाद में तो जोड़ तोड़ के बराबर कर देते हैं। 2 1 का कर दिया तो 11 हो गया, 2 2 कर दिया तो 22 हो गया है? तो ऐसे तो पर गिनती 10 तक की है। तो रावण का के 10 शीशा, मतलब गिनती पूरी रावण की सिर की। क्यों? रावण एक सिर वाला नहीं था, उसकी 10 सिर का मतलब ये नहीं था कि उसके 10 सिर थे ही। 10 का मतलब है कि वो इतना दम्भी था कि उस एक बात को दबाने के लिए ऊपर से 10 बातें रखता था वो। 10 आनंद आए ना, 10 आनंद मतलब उसको रावण को पहचानना इतना मुश्किल था। तो कहते हैं राम जी जब युद्ध कर रहे थे तो राम जी उसके सिर को मारे, सिर काट दे, लेकिन सिर फिर भाई सिर काट दे, सिर फिर वही का भाई। क्यों? अब झूठे आदमी को कितने को काटे, झूठे आदमी की एक बात को काटो वो दूसरी तैयार कर दे, फिर झूठे आदमी की दूसरी बात काटो फिर वो तीसरी बात तैयार कर दे, तीसरी बात काटो। अब जिसने बोलना ही झूठ है उसको आप कितनी बार काटोगे, वो तो और झूठ नुहित करके तैयार कर लेगा। और जिसको सच्चाई बोलना हो, जिसको बोलना ही सच्चा हो, उसकी तो एक ही बात है, बात खत्म। कटेगी तो एक में कट जाएगी, बचेगी तो एक में बच जाएगी। लेकिन जिसको झूठ बोलना, इसलिए भगवान बार बार भगवान जो है तीर मारते, रावण का बार बार सिर काटते और बार बार शीश लग जाता। तो उसी का भाई था विभीषण। वो जानता था ये बहुत दम्भी है, बहुत कपटी है, बहुत छलिया है। उन्होंने कहा भगवान ये तरह जैसे आप सीधे साधे वैसे सीधा नहीं है ये, हाँ इतना सीधा नहीं है ये, मेरा भाई है ये रावण है, इसके सिर बहुत है इसके सिर की कोई गिनती नहीं है, ये कितना ही काटो उतना फिर एक ने घड़ के तैयार कर लेगा। तो क्या करोगा कि इसकी जड़ नीचे अंदर नाभि में यहाँ ठोको, इसकी जड़ को उखाड़ो। हाँ आदमी देखो यहाँ से झूठ बोलता है, यहाँ से झूठ नहीं बोलता। हृदय से व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, और नाभि तो उससे भी नीचे है। नाभि यहाँ से कभी झूठ नहीं आती है, प्रावाणी है यहाँ पे। नाभि से उठी हुई बात हमेशा सत्य होती है। हृदय से उठी हुई बात, हृदय से भी आदमी जो आदमी हृदय पर जिएगा, प्रेम में जिएगा, भाव में जिएगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सत्य बोलेगा। इसलिए तो कहते हैं यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से बोल रहा है, कि यहाँ से बोला हुआ तो झूठ है ऊपर ही ऊपर है, और यहाँ से बोलेगा तो सच है। तो भगवान ने कहा कि विभीषण ने कहा कि ये ऊपर वाला छोड़ो, यहाँ ले आओ ठिकाने से नाभि में ले आओ। हाँ तो जो यहाँ जो भगवान ने जब नाभि वाला बाण ठोका तब उसका अंत हुआ, तभी की सच्चाई बाहर आई। वो है सच्चो, असलियत बाहर आई उसकी, ठीक है ना। तो रावण के ही सिर नहीं थे, हम सब लोगों के रावण की तरह से। रावण आप कम थोड़ी है, रावण तेरा सिर बहुत लगा रखे है, 1 मिनट में ही बात घुमा दिया इन्होंने। देख लो अभी वो दिल्ली वाला मुख्यमंत्री कितनी बड़ी बातें करता, पकड़ के अंदर ठोक दिया। अब बातें झूठ तो और ही बोलेंगे, पर जेल में तो दम करने से क्या हुआ। अगर सच्चे अस्थाई है तो आप कुछ भी करो, जांच करा लो, सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, कुछ भी लगा दो, सच्चाई सामने आएगी। झूठे होगा तो फिर जेल में जाना ही पड़ेगा। भाई बाजे तो बहुत है, लेकिन जेल में जाना पड़ा ना। बताओ इतना बड़ा पद मिल गया मुख्यमंत्री का, पर दिल्ली के गद्दी में बैठा और दम कर करके, अब जेल में जाके तो तसल्ली होगी है? ये करते हैं लोग। अगर ईमानदारी से जिए तो राजा है। गुरुजी कहते हैं बैरी तेरा कोई नहीं, बैरी तेरे फैल, अपने फैल को संभाल के कर गली गली की सैर, ठीक है ना। अगर अपने ऐब नहीं है तो किसी गली में भी निकल जाओ, फिर जो मर्जी गली में निकलो, कोई फिर बैरी की हिम्मत नहीं है कि हाथ डाल ले। हाँ तेज होता है सच्चाई में। देखो सरलता, चाहे कुटिलता कितनी टेढ़ी मेढ़ी हो, कुटिलता की कुंडियां कितनी बड़ी हो, पर जीतेगा हमेशा सीधे वाला ही, सरल वाला ही। सरल वाले को देखो कष्ट तो झेलना पड़ेगा, कष्ट भी झेलना पड़ेगा उसको, तपस्या भी करनी पड़ेगी, हाँ दुख भी झेलना पड़ेगा, पर एक दिन सच्चाई तो सच्चे आदमी की होती जीत। हाँ जो सरल व्यक्ति होता है, सीधा व्यक्ति, एक दिन भगवान उसी की सुनता है, बिगी सामने आ जाए। वो झूठ छल कपट कितना ही कर ले, एक दिन तो वो छल कपट साफ हो ही जाता है। ऊपर से लिपा पोती कितनी कर लो, पसीना आया और पानी, जहाँ वर्षा का पानी 4 बूंद पानी गिर गई
बस हो गया। कईयों का तो घर से करके जाते हैं मेकअप, और जब तक पार्टी पहुंचते हैं तब तक चुड़ैल बन जाती है। इसे तो ना करे तो ठीक है। हाँ, ये नाखूनों पे देख लो, लगाते हैं आप लोग, नाखूनों पर कितनी चीजें लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है, कुछ भी नहीं लगाते थे, लाल रखे हैं। अब पर नाक अगर केमिकल पोतो तो ये लाल रहते हैं, ठीक है ना। केमिकल लगाने से ये काले पड़ जाते हैं। हाँ जी, तो जो ऊपर से लगाई हुई चीज है, अंदर कुछ और ऊपर कुछ, उसको भगवान कहते हैं दंभ। आई समझ, दंभ। अब दूसरा शब्द कहते हैं आसुरी संपदा का घमंड और अभिमान, दो शब्द है, घमंड और अभिमान। यहाँ तो आम भाषा में क्या कहते हैं, बड़ो घमंड हो गया, अभिमान हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन घमंड और अभिमान एक चीज है कि दो चीज है? एक चीज नहीं है, अंतर है। हाँ, अंतर है उसमें। भाषा में आम लोग तौर पे भाषा में एक ही माना जाता है, ये बड़ा घमंडी हो गया, ये बड़ा अभिमानी हो गया। लेकिन घमंड में और अभिमान में फर्क है। घमंड में अभिमान में ये फर्क है कि घमंड उसको कहते हैं भी जो चीज आपके पास नहीं है और फिर भी उसका दिखावा करना, वो तो है घमंड। जैसे किसी आदमी के पास धन नहीं है और वो धन का दिखाए, मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, उसका धनी पने का घमंड दिखाए, तो ये घमंड है तो नहीं। जैसे कोई आदमी है, सुंदर तो नहीं है तो करूपी, लेकिन उसको ये हो कि मेरे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, मैं ही सब हूँ। जिसके पास अकल नाम की चीज़ ना हो, अरे फिर वो दिखाए कि मेरे ज़्यादा तो अक्ल बार कोई है ही नहीं है, इसको कहते हैं घमंड, ठीक है। और अभिमान, अभिमान का मतलब है कि वास्तव में धनी है, धन है, धन में कोई कमी नहीं है, धनवान है आदमी और फिर घमंड करे। हाँ, धनी है और धन का अभिमान करे कि मेरे पास मैं धनी हूँ, ये अभिमान है। सुंदर वास्तव ये नहीं कि सुंदर नहीं है, सुंदर है वो, लेकिन फिर सुंदरता का अभिमान कर रहा है, घमंड कर रहा है, ये अभिमान है, ठीक है। वो मान रहा है इस बात को। इसी प्रकार रूप का, इसी प्रकार किसी को ज्ञान, वास्तव में ज्ञानी है, शास्त्रों में पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञान है, और फिर उसको अभिमान हो जाए, ये अभिमान है। क्यों? अब इसको हराना, घमंडी को तो एक मोटे त्रास्त किया भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास तो है नहीं, वो तो झूठा है, झूठ को हटा दो। अब रावण घमंडी नहीं था, रावण अभिमानी था। हाँ, था उसके पास धन था, उसके पास शक्ति थी, उसके पास वैभव था, सब कुछ था उसके पास, बहुत बड़ी पावर थी उसके पास, तो वो अभिमानी था। और रावण ज्ञानी था। किस बात का ज्ञानी था? शास्त्रों का, विद्या का, माया का, संगीत का। ये शिव तांडव सूत्र आज भी आप लोग पढ़ते हो, रावण की रचना है, रावण ने लिखा था। ये शिव जी का सबसे बड़ा भक्त तो है दुनिया में रावण। हाँ, आज भी जो तांडव स्तोत्र जितने पंडित ब्राह्मण पुजारी सारा जो पाठ करते हैं, उसकी रचना रावण ने करी है। बताओ, अब रावण को कोई दिमाग से हराना चाहे तो कैसे हरा देगा? उसको एक सुनाओ वो दो सुनाएगा, आप उसको एक श्लोक बुलाओ वो दो सुनाएगा। रावण को कहते तेरे को गीता सुनाएंगे, गीता तो मुझे गीता सुनाएगा। हनुमान जी ने समझाया, सभा में जाकर के हनुमान जी ने समझाया। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी शिव जी के रूप थे, शिव जी का अवतार है, शंकर। हाँ, शंकर स्वरूप केसरी नंदन। हाँ जी, हनुमान जी जो है वो शिव जी के ही रुद्र रूप है। तो और रावण, शिव जी कौन थे? रावण के इष्ट गुरु थे, इष्ट थे। रावण क्या जो इष्ट कहो चाहे गुरु कहो चाहे देवता, वो शिव जी थे, क्योंकि शिव जी को मानता था वो। और हनुमान जी शिव जी के अवतार थे। तो हनुमान जी ने कहा चलो चल तो मेरे यह पुट्ठा भटक गया, लास्ट पे मोर समझा दे, विनाश तो इसका होना ही है, नहीं मानेगा तो फिर भी चलो मेरा फर्ज है एक बार और समझा दूं इसको। हाँ, तो हनुमान जी जब गए लंका में सीता को पता लगाने लिए, तो बगीचा पूछा उड़ के जब रावण के सामने हो तो रावण को समझाया कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, माता को वापिस लौटा दो और राम से माफी मांग लो, और तुम्हारा कुल बच जाएगा, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, तुम्हारा खानदान बच जाएगा। तो रावण क्या बोला? अब रावण को ये बंदर भी शिक्षा देने के लिए अब बंदर दिखा है। अब उसको बंदर देखे, ऐसे क्या? ये असुर के लक्षण है, ये राक्षसों के लक्षण है? किसी आदमी को कहो कि गीता सुनाई जा रही है, गीता सुनावा है, हमारी गीता पढ़ी है, गीता तो हमें जानते ही है, गीता हम सुना दे।
वो ये कौन बोल रहे हैं? ये रावण बोल रहे हैं, ये अहंकार बोल रहा है, ये असुर है, ये असुरी संपदा है। ठीक है ना। चाहे वो कोई देवी हो तो राक्षस नहीं है, देवता है तो देवा है तो राक्षस है। असुरी संपदा का लक्षण है ये। जो किसी से ज्ञान मिलता हो और उस ज्ञान को न लेकर के वो कहे हूँ ऐसे ज्ञान तो हम बहुत जानते हैं, तो समझ लो कि यह असुरी संपदा वाला है। ये देवी से ये रावण के खुले भाई है। हाँ, जो समझदार होगा ना, वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, जो देवी संपत्ति वाला भले उसको सब शास्त्र याद हो, सब कंठस्थ याद हो, फिर भी कोई अगर बात कहता होगा तो बड़ी गौर से सुनेंगे वो, और अच्छी बात होगी तो कहेंगे वाह भी वाह, बहुत अच्छी बात कही है। मैंने ऐसे ऐसे संत देखे हैं जिनको चारों आज भी मेरे मिलने वाले संत हैं, वो उनसे उठ बैठ होती है, सारे वेद शास्त्र उनको याद है, कंठस्थ है, और फिर भी वो उनसे कोई अगर बात कहे तो बड़े खुश होते हैं, आहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही, इतना प्रसन्न होते हैं। क्यों? उनको जानते हैं, उस चीज़ की कीमत जानते हैं, कहते हैं। लेकिन उनको कभी ये घमंड नहीं होता मैं तो सब पढ़ा लिखा जानते ही हूँ। अब पूज्य स्वामी गोविंदानंद देवगिरी जी जो है, जिनको प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जो बताया था अयोध्या में भी ये नियम करना है, व्रत रखना है, पूजा पाठ करना है, उनके साथ जो पाठ करा रहे थे, वो मैं टीवी में देखा था उनको पहली बार, सीधा तो मिला नहीं था तो गौर नहीं करा था। मैं हरिद्वार गया तो पतंजलि में हमारे शिविर था, वो ऐसे अंदर से बाहर आ रहे थे और मैं अंदर से जा रहा था, तो काफ़ी उनके साथ भीड़ थी, काफ़ी लोग थे, तो हमने चला भी किसी को संत को बेचारे क्यों रोके, तो दूर से हम साइड से निकल गए, वो इधर से निकल गए, लेकिन गौर नहीं करी ज़्यादा। हाँ, जैसे आगे पीछे निकल गए हम, मैं 2 कदम इधर निकल गया, वो 2 कदम इधर चले गए। एक नए उम्र का लड़का जो है वो मेरे आगे खड़ा हो गया, उसने प्रणाम किया, हाथ जोड़ा। अच्छा, वो उनको जानता था अच्छी तरह से, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी उनको साथ में बात कर ले जाए खड़े हो, तो वो बहुत बड़े संत हैं, सब प्रकार से पढ़े लिखे विद्वान, और वैसे भी किसी चीज़ की उनकी वो नहीं है, तो उसकी हिम्मत तो पड़ी नहीं भी स्वामी जी के सामने मैं खड़ा हूँ। तो मेरे को हाथ जोड़ के लगे, स्वामी जी हाँ क्या आपसे बेनती करता हूँ। मैंने क्या बात है बता। क्या जो वो स्वामी जी जा रहे हैं उनके साथ मुझे फोटो करानी है, अगर आपको तो करवा लें। अच्छा, मैंने ये नहीं सोचा भी स्वामी जी कौन है, कैसे है, कितने बड़े हैं, पढ़े लिखे। जब तक उसने बात करी तब तक वो 10 कदम आगे चले गए और मैं पीछे मुड़ा, एकदम मुड़ के फटाफट चल के, और उनके पीछे से बुकिया पकड़ लिया, यहाँ से पीछे से पकड़ लिया। पकड़ के मैंने कहा स्वामी जी रुको। अब वो इतने भी मेरे तरफ देख के पहले तो हंसे जोर से, हंस के कहने लगे हाँ जी बोलो क्या कह रहे। मैंने कहा ये बच्चा आपसे फोटो कराना चाहता है, अच्छा लो कराओ। और उनको कोई घमंड नहीं कि हम इतने बड़े संत हैं, इतनी बड़ी गद्दी बैठे हैं, शंकराचार्य हैं, हमारे पास इतने पढ़े लिखे हैं, और ये हमको रास्ते चलते इन्होंने पकड़ लिया और फोटो करा रहे। ऐसा कोई बड़ा लीडर होता, जब बड़ा अधिकारी होता था, है इसको ये कैसे आ गया अंदर, हटाओ इसको दूर है। लेकिन संत वो इतने बड़े लेवल पर हो करके भी उनके अंदर कितनी सरलता है, तो उनको ज्ञान का और बड़े पद का अभिमान नहीं होता। जो संत हाँ वो समझते हैं, उनकी दृष्टि में ना पद बड़ा है ना शास्त्र बड़े हैं, उनकी दृष्टि में इंसान बड़ा है, सरलता बड़ी है, प्रेम बड़ा है। इसलिए साधु संत जो है कितने बड़े पद पर बैठ जाए उनको अभिमान नहीं होता, संतों को नहीं होता। असुरों को तो हुआ है, माड़ा सा पद मिलता ही बस सरपंची मेमोरी दे दो तो ही मूंछा का बट लगा करके, भले घरे खाने तेल ना हो पर मूंछ पर जरूर लगा होगा लग जाते हैं। हाँ, तो ये क्या, ये घमंड है भगवान, ये घमंड है। अभी हो ऐसे ही चलता है। तो ये श्री रावण की कथा। अब होली का टाइम है, देखो होली कल होली है, कल होली है, तो होली की थोड़ी चर्चा और कर लो। होली भी इसी बात से ही संबंधित है। होली कैसे शुरू हुई बताओ, होली कहाँ से शुरू हुई थी, याद करो होली कहाँ से शुरू हुई, होली की नीम कहाँ से शुरू हुई, याद नहीं रहता। हाँ बताइए, याद कौन है। हाँ, होली जो है, होली शुरुआत कहाँ से हुई, देखो घमंडी कौन थे, यही देवी और असुरों की संपदा। जो भगवान कह रहे हैं इन दोनों का ही वो है, एक देवी संपदा है, एक असुरी संपदा है। असुरी संपदा पर विजय प्राप्त करनी है किसको, देवी संपदा को। देवी संपदा आनी चाहिए, असुरी संपदा जानी चाहिए।
ठीक है। रावण कौन था? असुरी संपदा वाला था, इसलिए भगवान ने उसका विनाश किया। सत्य की जीत। असुर का मतलब झूठ, घमंड का मतलब झूठ, दंभ का मतलब झूठ, और सत्य का मतलब सच्चाई, परमात्मा का मतलब सच्चाई, क्षमा का मतलब सच्चाई, शांति का मतलब सच्चाई, प्रेम का मतलब सच्चाई, दया का मतलब सच्चाई। ठीक है, सत्य की तरफ बना। ये लड़ाई दो थी, होली भी वहीं से शुरू हुई। होली रंगों का त्योहार है। ठीक, तो होली की शुरुआत कहाँ से हुई? हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी। ठीक है ना। हिरण्यकश्यप क्या था? हिरण्यकश्यप घमंडी था, अहंकारी था, असुर था, उसमें घमंड था ना, दम भी था। और एक चीज नहीं आती, ये बात ध्यान में रखें, भगवान कहते हैं अगर एक अवगुण है, एक लक्षण असुर का है, तो समझो इसमें असुर के सारे लक्षण है। हाँ, ये चक्कर में नहीं देना। गुरुजी हमेशा मेरे को कहते थे, एक बार गुरुजी ने मेरे को कई बार सचेत करके कहा कि ये बात पक्का ध्यान रखना, अगर कोई नशेड़ी हो, भरोसा नहीं करना किसी प्रकार का। क्यों? उसमें नशे एक अवगुण नहीं है, नशेड़ी के अंदर 10 अवगुण साथ में आएंगे। हाँ, वो झूठ भी बोलेगा, वो छल भी करेगा, वो बेईमानी भी करेगा, वो मौका भी देखेगा, पीठ भी देखेगा। ठीक है ना। हाँ, झूठ की तो अंत ही नहीं है। तो अगर एक लक्ष्य देख लो आप, कहते हैं एक अगर ऐप देख लो तो फिर भी समझ लेना चाहिए कि ऐप और भी होगा एक एक्शन को। तो जो असुर है उसमें अगर एक घमंड है, तो सिर्फ घमंड नहीं है, घमंड के साथ भी बाल बच्चा और भी है। ठीक है, अगर देवी संपदा वाला है, किसी में दया धर्म प्रेम है, तो प्रेम वो असुर देवी संपदा वाला है, तो उसमें और भी गुण है, वो सिर्फ इतना ही नहीं है, उसमें गुण और भी है। ठीक है ना। सच्चाई के साथ सच्चाई भी के भी गुण होंगे। अगर कोई आदमी सच्चा है, तो सच्चे के साथ और भी गुण है उसके अंदर। हाँ, वो इतना बुरा नहीं है, ऊपर से लगने को देख सकता है भी है इसमें दोष है, लेकिन दोष नहीं होते। कई बार आदमी ऊपरों देखने में अच्छा लगता है, अंदर से दोष होते हैं। कई बार ऊपर से खराब लगता है, लेकिन अंदर बहुत गुणवान होता है। हाँ जी, फर्क होता है। तो हिरण्यकश्यप क्या था? हिरण्यकश्यप ऐसा था, देखो सबसे पहले हिरण्यकश्यप ने किसकी शक्ति के लिए किसकी पूजा करी? भगवान की पूजा करी, ब्रह्मा जी करी, विष्णु जी करी, तपस्या करी ना उसने, घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करके उसने वरदान लिए। कैसे कैसे वरदान प्राप्त किए? 11 वरदान। पहले तो उसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होता, दुनिया में जो आएगा वो पैदा हुआ मरेगा भी, ये नियम है यहाँ का। नियम की उल्लंघना नहीं की, जैसे नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। तो और कुछ मांग ले तो ठीक और मांग लेता हूँ, दोगे क्या? तो 11 वरदान, एक नहीं 11 ढाप दिया है। बड़ा दिमाग लगाया, देखो कितना दिमाग लगाया। छली आदमी, कपटी आदमी भी दिमाग बहुत लगाता है कि मैं जीत जाऊं, कैसे मैं जीत जाना चाहिए। हाँ, छल से, कपट से, बेईमान से, झूठ से, जैसे भी हो मैं जीतना चाहिए, बस उसमें ये रहता है। सच्चा आदमी कहता है ठीक है, भगवान जिताएगा तो ठीक है, ना जाए तो उसकी मर्जी, क्या करे। वो ज्यादा टेंशन लेता ही नहीं, वो तो उसमें छोड़ देता है। प्रहलाद जी ने कोई दिमाग नहीं लगाया कैसे जीतूं, लेकिन हिरण्यकश्यप ने तो बहुत दिमाग लगाए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे, क्या? दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, 12 महीनों में नहीं मरूं, देवता से ना मरूं, राक्षस से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, है ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। बताओ तो किया मरसी। कितना इंतजाम किया। ऐसे हम लोग भी इंतजाम करते हैं। हाँ, ये बार इंतजाम करते हैं ना, बड़ी बड़ी कोठी डालते हैं, कोठी महल बढ़िया सीमेंट लगा देना, सरिया मोटे वाला डाल देना, पिलर लगा देने, चाहे हाँ लेंटर भी तगड़ा डाल दे, महल गिरना नहीं चाहिए, पर महल गिरेगा, बचेगा नहीं। हाँ, दवाई बढ़िया से बढ़िया लेते हैं, पर बड़े हैं, खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया खाते हैं, फिर भी शरीर काम करता नहीं है। व्यवस्था तो बहुत करते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, गैसला, घर, मकान, धन, बैंक में रुपया भी बहुत जोड़ते हैं। हाँ, कोई थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो फोन मारे, डॉक्टर बुला लेगा, फिर पैसे हो तो खर्च तो कर लेंगे, दवाई तो खरीद लेंगे, पैसे नहीं होगा दवाई कहाँ से खरीदेंगे। मतलब जीने के लिए, अमर रहने के लिए उपाय तो बहुत करता है, पर अमर हो जाता है। तो ये हिरण्यकश्यप जब हम ही नहीं हो गए तो हिरण्यकश्यप कहाँ से हो जाएगा? हिरण्यकश्यप ही नहीं होता हम कहाँ से हो जाएंगे?
हिरण्यकश्यप ने सब कुछ किया, किससे लिया वरदान? किससे लिए? भगवान से। भगवान से ही वरदान लिए, और फिर दुश्मन किसका बना? भगवान का ही। जिससे लिया उसी का दुश्मन, जिससे खाया उसी का ही दुश्मन। हाँ, हम लोग भी यही करते हैं। सब कुछ परमात्मा ने दिया हमें, लेकिन विरोध किसका है? सबको याद करते हैं हम लोग, सारी दुनिया को याद करते हैं, अपने परायों को याद करते हैं, रिश्तेदारों को याद करते हैं, धन दौलत को याद करते हैं। माया रात सपने में भी गिनती हो जाती है। वहाँ माल के लिए तो माला जो है रात को भी चलती रहती है, सोते में चलती रहती है, बिस्तर में चलती रहती है, नींद में भी चलती रहती है। और भगवान की तो याद कर करके भी नहीं आती। भगवान को किसी ने बुलाया। और जो जितना सुखी हो जाता है, जितना धनवान हो जाता है, उतना ही भगवान को भूल जाता है। और भूल नहीं जाता उतना ही भगवान का विरोध करता है फिर। हाँ, पैसे वाले बड़े बड़े चारा सुख की 2 रोटी खाने लग जाए ना, और वो कोई आदमी अगर पूजा पाठ करता है तो फिर उसके ऊपर 2 बातें करेंगे, ये बन गए पुजारी। क्या दे दिया वहाँ भगवान ने? वहाँ रोज मत्था टेकने जाते हो, शिव जी ने कौन से नोटों की ढेरी लगा दी, कमाई करो, देख लो गाड़ी ऐसे नहीं है। हाँ, फैक्ट्री जाते हैं, मेहनत करते हैं, तब आते हैं नोट, तब गाड़ी आती है। शिव जी नहीं डाल देगा ऊपर से, 100 बातें करेंगे। सब कुछ उसी से लिया है, उसी से ही, उसी ने दिया है, लेकिन विरोध उसी का ही है। जिससे लिया उसको याद कभी नहीं किया, ना उसका एहसान माना, ना कभी उसको धन्यवाद दिया, बल्कि उसको तो भूल गए, और याद किया तो गालियां दे दी 2-4। तूने क्या किया? मैं तो मेरी मेहनत से खा रहा हूँ, कमाया है, मेहनत करी है। तू मेहनत करी, कमाई कहाँ से ले आया भाई? तो बर्दाश्त करे है, इज्जत क्या है वो यहाँ। फिर वो तो इतना महान है, सबकी सुन लेता है, वो तो महान है ना, वो तो सबकी सुन लेता है। पर उसको हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है जैसे, हाँ, जैसे समुद्र में बुलबुला उठे, और समुद्र तो नीचे और बुलबुला उठ के ऊपर आ जाता है। बुलबुला उठता है ना समुद्र में, अब समुद्र है, समुद्र में ऐसे बुलबुला उठता है तो वो ऊपर फूल जाता है, हवा में फूल के कहता है देख मैं हूं तेरे से बड़ा। तो समुद्र को हंसी आती है, समुद्र को हंसी आती है। हाँ, अभी तेरी जड़ कहाँ है? तू कितना क्या है? तेरे जैसे बुलबुले कितने आए और कितने चले गए। तब ये भगवान को भी जाकर दिखाता है, घमंड दिखाता है, तो भगवान को हंसी आती है। भगवान ने हंसता है, देख ले बेटा, हंस ले, कितना मस्ती में ना। तो अपने आप को बड़ा समझ रहा, समझ कितना का बड़ा है। तुम बड़ा नहीं है, तेरी औकात ज्यादा बड़ी है नहीं। तो पानी का बुलबुला है, मेरे मुठा मेरे में चल जाएगा, फूल के अपने आप को दिखाता, तेरी हवा निकलता ही खुश हो जाएगी। हवा सांस चल रहा नहीं, हवा ही है, ये हवा आ रही है जा रही है, तब तक ये मैं कर रहा है। जिस दिन हवा गई उस दिन मैं भी गई, साथ में चली जाएगी। पल्ले क्या है इसके, बस इतनी देर लगेगी इसमें। तो इस समय ज्यादा इसकी औकात नहीं है, तो भगवान को तो उसकी हंसी आती है। हिरण्यकश्यप ने उसी का विरोध किया, उन्हीं से सब कुछ दिया, उन्हीं को विरोध करके क्या किया उसने? मेरा ही नाम लो, मेरे शरीर में उसको मार दिया जाएगा, और फंक्शन पार्टियां करो, क्या खाओ पियो। जीवों को, आदमी क्या कर रहा है? घमंड में आकर के जीवों की हत्या कर रहा है, अपने सुख के लिए पेड़ों को काट रहा है, अपने सुख के लिए जीवों को मार मार के खा रहा है, अपने सुख के लिए दूसरे इंसानों को परेशान कर रहा है, अपने सुख के लिए बेईमानी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, झूठ बोल रहा है अपने सुख के लिए। क्या सुखी हो जाएगा? क्या कोई हो पाया? वहम तो है ना। और त्योहार के दिन और ज्यादा, होली का त्योहार है, कैसे हुआ? हिरण्यकश्यप उन्हीं का तो बेटा था, छोटा सा। उसने कहा पिताजी आप भगवान नहीं हो, आप बाप जरूर हो मेरे, इस शरीर को पैदा जरूर किया आपके द्वारा हुआ है, लेकिन असली मालिक तो हरि है, एक परमात्मा ही है, एक राम ही सत्य है, राम ही सत्य है। राम के अलावा, हरि के अलावा, परमात्मा के अलावा सब झूठ है। तो होली क्या है? सच्चाई की और झूठ की लड़ाई। जो झूठा है, जो दंभ है, जो पखंड है, जो अहंकार है, वो तो है असुरी संपदा, ठीक है। और जो सच्चे है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, प्रेम है, क्षमा है, निर्विमानता है, सरलता है, निर्दोषता है, ये क्या है? ये देवी संपदा है, ठीक। बिल्कुल यही होली है, ठीक है ना, ये होली है। होली से ये बात सीख ले कोई, ये बात ध्यान में रखे तो उसकी नित्य कर्तव्य। तो कहते हैं संत लोगों की होली और दिवाली हमेशा होती है। आप तो आम जनता तो साल में एक बार भी होली मनाएगी। अब होली में क्या करना था? होली में तो प्रेम का त्योहार है। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रेम किया, और प्रहलाद किसके पक्ष में खड़े हुए? सच्चाई के पक्ष में, भगवान के पक्ष में।
सत्य के पक्ष खड़े हुए। हाँ, प्रहलाद जी 5 वर्ष का था, छोटा सा था, कोई ताकत नहीं थी, आगे सामने कौन था कि तो बाप था। प्रहलाद जी ने कहा बेशक बाप क्यों ना हो, पर सच्चाई तो सच्चाई है। हाँ, बाप खड़ा हो तो खड़ा रहे, माँ खड़ी हो तो खड़ी रहे, भाई खड़ा हो तो खड़ा रहे, बात तो सच्ची रहेगी। लेकिन हम लोग तो पलट जाते हैं ना भाई। मेरे सामने इधर मेरे पिताजी थे, मेरे माँ थी, मेरा भाई था, उनके सामने मैं कैसे बोल जाता। अब बात तो पता है कि झूठ है, लेकिन बाप के सामने कैसे कहे, भाई के सामने हम तो पक्ष करनी पड़ेगी किनकी, परिवार की, घर वालों की। जब जज और नेता राजा परिवार की पक्ष लेके न्याय करेंगे तो न्याय कहाँ होगा? तो न्याय होगा नहीं होगा, फिर तो न्याय ही होना है, वही हो रहा है। लेकिन प्रहलाद ने कहा नहीं, सत्य तो हरि है तो हरि है, सत्य राम है तो राम ही है, हरिणा का सब नहीं है। वो बाप पिता है तो बेशक पिता हो। अब उसके पास ताकत भी कुछ नहीं थी, वो राजा थे, वो तो कुछ भी नहीं था, एक बालक था। उसने कहा राजा हो तो फिर कितना बड़ा अच्छा ताकतवर हो तो वो सच्चाई को दबा देगा। हम लोग दब जाते हैं, वो क्या करते हैं, कोई थोड़ा सा पैसे वाला है, कोई बड़े पद वाला है, कोई बड़ा अधिकारी है, वो अगर अन्याय कर रहा है तो हम चुपचाप सहन कर लेंगे। बड़ा आदमी है, बड़े आदमी के सामने बोलेंगे, कुछ करें। तो जिसमें दम होगी सच्चाई के प्रति होगा, बड़ा होगा तो आपके घर पे होगा, सच्चा ही रहेगा। क्या करेगा तू, बस गलाई तो काटेगा, काट लेना। लेकिन जो सच्चाई के पक्ष में होता है वो बड़े से भी नहीं दबता, वो राजा से भी नहीं दबता, वो शक्ति के सामने भी नहीं झुकता, वो अन्याय के सामने झुकता नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर अन्याय कर रहा है तो वो कहता है झुकूंगा नहीं, कटना मंजूर है, सच्चाई मिलता है। तो प्रहलाद जी, और इतना ही नहीं है, प्रहलाद जी के पक्ष में कौन खड़े हुए, बाप तो था ही था, मेरे बाप की बहन एक और ही बुआ, जिसके बोलते हैं होलिका। हाँ, अब आप बुआ भी भाई बा क्यों भाई, मैं तो मेरा भाई की पक्ष करूंगी, भतीजा तो दूर है ना, भाई नजदीक है, भाई का खून ज्यादा नजदीक है। वो कहते मैं तो भैया का पक्ष करूंगी, भतीजा तो दूर है, भतीजा क्या पता कल को बरते ना बरते, भाई तो बरतना है, भाई से आज ही बात मिलने, बात की आशा तो भाई से है और चुंदड़ी की तो भाई से अच्छा है। लेकिन तो फिर बहन ने पक्ष करी भाई की, सत्य की पक्ष नहीं करी, हाँ भतीजे की पक्ष नहीं करी। उसने कहा भैया चिंता मत करो, ये क्या है, ये टिटकू पिटकू तो 1 मिनट में जाएगा, ये काम मेरे को सौंप दो, मेरे को तो वरदान है, मैं तो जलूंगी नहीं और इसको जला दूंगी। जो दूसरों को जलाता है वो दूसरा जले ना जले पर खुद जरूर जलता है। प्रमाण है कोई बताओ, कोई प्रमाण है? जो दूसरों को जलाता है वो जरूरी नहीं दूसरा जल जाए, पर खुद जरूर जलता है। ऐसा आप रोज देखते हो, ठीक है ना? दिया सलाई रोज जलाते हो, दिया सलाई किस लिए जलती है? दूसरों को जलाने के लिए। दिया सलाई क्या खातिर हो? दूसरों को जलाने के लिए होती है ना। अब उसमें तिल्ली निकाली, जलाई, अब वो तिल्ली जलाई इसलिए दूसरों को जलाने के लिए। अब जरूरी थोड़ी है दूसरा जले, पर तिल्ली तो जलेगी, तिल्ली तो जलनी है। रोज देख रहे हो ना, मैं तिल्ली रोज जलाते हो, तिल्ली रोज जल जाती है, दूसरी लकड़ी के लिए पता नहीं जले ना जले। बहुत से लोग वीडियो लगाते हैं, बीड़ी भी नहीं जलती। मैं बहुत बार बोल लगाता हूँ धूप अगरबत्ती, वो धूप है तिल्ली तो जल जाती है पर धूप जलती नहीं है। हाँ लगा लेते हैं, रोज देखते हैं। भी जलाने वाला जो दूसरों को जलाएगा वो खुद जल जाएगा, दूसरा जले ना, दूसरा तो नहीं जला पाएगा। अगर दूसरे वाले में देवी संपत्ति है, दूसरे वाला अगर गीला है, भीगा हुआ है, किसके प्रेम रखने। होली में जल रंग की और जल की पिचकारी मारी जाती है। जो प्रेम के रंग में रंगा गीला भिजा हुआ है, प्रेम के रंग में जो भिजा हुआ है, और रंग एक ही है दुनिया में। जितने अलग अलग रंग जो होली में दिखाए गए, अलग अलग रंग किसके हैं? वो संसार के हैं, माया के हैं, प्रकृति के हैं। आई ना समझ में? जितने अलग अलग संसार में कितने प्रकार के रंग हैं, देखो बहुत प्रकार के रंग हैं। कितनी रंग बिरंगी दुनिया, कितने प्रकार के फूल है, चांद तारे हरियाली, लाल पीले फूलों में कितने रंग हैं। ये रंग तो है ही। और आदमी कितने रंग बदलता है? आदमी तो कितने रंग बदलता है? आदमी सुबह और होता है, दोपहर और होता है, शाम को और होता है। होता है कि नहीं होता? रंग बदलता है कि नहीं? क्या एक से रहता है? हाँ, ये क्रिकेट की तरह, कीड़े की तरह कितने रंग बदलता है। हाँ,
आदमी रंग बहुत बदलता है। ये रंग बदलना किसी ने, ये प्रकृति में है, ये माया में है, ये सारा माया कैसा है। लेकिन ऐसा संतों ने कहा ऐसा एक रंग ऐसा, हाँ सूरदास जी कहते हैं काली कमरी पर सूरदास चले ना दूसरा रंग, कहते हैं मेरे शाम के रंग में रंग जाओ। सूरदास जी कहते हैं मेरे शाम के रंग में जाओ, जिसको शाम का रंग चढ़ गया उसको फिर दूसरा रंग कोई करता ही नहीं है। एक रंग तो परमात्मा का, एक रंग सदगुरु का है, एक रंग सत्य का है, एक रंग सच्चाई का है। वो जिसके ऊपर चढ़ गया हो फिर दूसरा रंग, हाँ भगत सिंह की तरह मेरा रंग दे बसंती चोला। एक बार बसंती रंग गया फिर तो मौत ही गले को लगा ली, दूसरा रंग चढ़ा ही नहीं है। फांसी दे दी गला पर, हंस करके फांसी को गले में डाल लिया, लेकिन ये रंग एक ही चढ़ गया था भक्ति का, देश की भक्ति का, देशभक्ति का एक रंग चढ़ा, ऐसा उतरा नहीं। ऐसा मीरा को रंग चढ़ा भगवान के कृष्ण का, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं। फिर दूसरे रंग सारे फीके, एक मीरा का ही है। गोपियों को भगवान का रंग चढ़ गया, फीके फीके हैं। कबीर साहब को चढ़ गया सारे रंग फीके फीके हैं, सारे रंग ऐसा परमात्मा का जिस पे चढ़ गया हो फिर उनके बाहर के कोई रंग उसको नहीं है। होली याद कराती है, होली ये बताती है, होली कहते हैं सच्चाई के लिए डट जाओ, सच्चाई के लिए फिर मौत भी सामने आए तो डट जाओ, फिर मौत को भी गले से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मरना तो एक ही बार है, पर मरेंगे तो सच्चाई पर है। बार बार घुट घुट के रो के जीना क्या फायदा है, सच्चाई पे जीना है। और रंग, होली कहती है सारे रंगों में नहीं। इसके नाम पे, त्योहार के नाम पे हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया, खूब पानी बर्बाद कर देते हैं। पानी की इतनी कमी है आज, शहरों में पानी देखने में नहीं मिलता, पानी अशुद्ध हो गया। कितना तो पानी बहा देते हैं, कितना पानी गंदा कर देते हैं। ये जो रंग आ रहे हैं गुलेल, ये क्या रंग है, ये केमिकल वाले हैं, कितने रोगों को उत्पन्न करते हैं, उसमें पैसा खर्च होता है, इसका नहीं है। होली पे कहते हैं होली है, रंग लगा के कहते हैं होली है बुरा मत मानो, नहीं, क्या कह रहे हैं, होली है बुरा मत मानो। होली में गले से लगाते हैं, गले से लगाने का मतलब होता है कि प्रेम। चाहे कितनी बार किसी ने कोई अच्छा बुरा कह दिया हो, भूल चूक में, गुस्से में, क्रोध में आकर के किसी से कोई घाटा नफा हो गया हो, किसी ने किसी के साथ छल कपट कर लिया हो, तो कहते हैं प्रेम, भगवान के प्रेम में सबको माफ़ कर दिया, गले से लगा लिया, गले से लगा लिया त्योहार पे कि जो आप तक भूल चूक करी अभी तक सब माफ़ है, सब छुट्टी है। मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, ना अच्छाई है ना बुराई है, सब भगवान के दिए हैं, भगवान के नाम से सबको माफ़ कर देना। तो कहते हैं बुरा मत मान भाई, मैं कुदरती तेरे को भूल लेख में तेरे को बुरा कह दिया, कोई कभी कभी गलत शब्द बोला गया तो मन में मेरे प्रति कोई भावना मत रखना, निकल गया होगा, मैं तो तेरे साथ सही सद्भावना से। हाँ त्योहार पे देखो आगे पीछे तो बहाना, बिना बहाने तो मिलना नहीं जाता ना, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए राम राम करने का, मिलने का ही। तो आगे पीछे नहीं तो साल में एक दो बार त्योहार ऐसे आए, ये भी ऋषि, कभी होली आती कभी दिवाली आती होती, इस बहाने से राम राम भी कर लेते हैं, भगवान का नाम भी ले लेते हैं और गिला शिकवा भी निकाल लेते हैं। वो इसीलिए था कि भूल चूक में आदमी के पास से 100 बारी भूलें होती हैं, लेकिन उसकी बात आदमी क्षमा कर ले, भूल जाए क्षमा कर दे, तो क्षमा क्या है, दिव्य गुण है, देवी संपदा है, प्रेम देवी संपदा है, सरलता प्रेमी संपदा है, ठीक है। तो और घमंड, अहंकार, अभिमान ये असुरी संपदा है। तो असुरी संपदा हिरण्यकश्यप में थी और उनके साथ में और कर ले, और देवी संपदा किस में थी, प्रहलाद जी में। तो प्रहलाद जी ने कोई जतन नहीं किया, उन्होंने कहा बस पिताजी एक सत्य तो है हरि, एक परमात्मा ही है, एक राम है, एक हरि है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप कितने ही डुगडुगी पटाओ और कितने ढोल बजाओ कि हिरण्यकश्यप भगवान है, ये हिरण्यकश्यप भगवान नहीं है, ये तो घमंड है। और सिद्धि हो गया, सारी चीज़ें उनके सामने फैल हो गई, सारी शक्तियाँ फैल हो गई। तो आदमी जो सत्य पे तुल जाता है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, भगवान उसको मिटने नहीं देते, उसका विनाश होता नहीं है। तो सच्चाई के लिए आदमी को जीना चाहिए, घमंड में और अभिमान में नहीं जीना चाहिए, किसमें, सरलता और प्रेम में जीना चाहिए। तो भगवान कहते हैं हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान है, कहते हैं ये अभिमान और घमंड और दम है, ये आसुरी है, ये क्या करेंगे, विनाश करेंगे, जाएंगे। और तथा क्रोध, कठोरता और क्रोध,
ये गुस्सा जो है ना, ये क्रोध है। क्रोध और कठोरता, आदमी जितना कठोर होगा उतना ही क्रोधी होगा, और जितना क्रोधी होगा उसकी वाणी भी उतनी कठोर। शब्द ही बोलेगा तो फूल की तरह थोड़ी आएंगे, अभी फूल बरस रहे हैं। शब्द भी ऐसे आएंगे हाँ LG के कारतूस की तरह फटाफट। कह तो जेठ जी है बोलना को नहीं बेट काटा, और जद आ जाए गुस्सा तो जेठ जी बैठे मंडेरे पे, हाँ जेठ का पूछा पट के हाथ में लियो थे। ये है तो ये जो कठोरता है ना, हाँ ये क्रोध है। ये क्रोध फिर बड़े छोटे कहते हैं भगवान। क्रोध ऐसा है जो गुरु का अपमान करा दे, माँ बाप का अपमान करा दे, अपने भगवान का अपमान करा दे, ये बड़ों का अपमान करा दे। क्रोध ऐसा है जो कुएं में डाल दे आदमी को। हाँ भाई भाई की हत्या क्रोध में कर दे, पति पत्नी की हत्या क्रोध में कर दे, हाँ मित्र मित्र की हत्या। हाँ 1 मिनट का खेल होता है, 1 मिनट की गलती फिर पूरे सारी जेल में सारी जिंदगी पछताता है, रोता है। देखो गलती कर ली 1 मिनट की, ऐसे गोली चला दी, गोली ना चलावा तो आज क्यों जेल निकालता। आदमी 1 मिनट के गुस्से में गोली मार देता है, फिर सारी जिंदगी ग्रोथ रहता तो है नहीं, वो तो चला जाता है। फिर बैठे पछताओ, पछताने से क्या हो, 1 मिनट में गड्ढे में डाल देता है। ये असुर है, असुर छल करता है, ये छल लेता है अच्छे खासे को। ये क्रोध जो है असुर है, भगवान कहते हैं ये क्रोध असुर है। ये असुर जिसके जिंदगी में आ जाए उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये असुर से सावधान रहो, इस असुर से सावधान रहो। कौन से? क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, कठोरता से, घमंड से, अभिमान से। ये बड़े बड़े लोग छलियां हैं, ये असुर है। देखा राक्षस, आप टीवी में देखते हो ना सीरियल में, वो राक्षस आते हैं, वो कितना रूप बदलते हैं। कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी छुप जाते हैं आकाश में, कभी ऊपर उड़ जाते हैं, कभी अपना बड़ा रूप हो जाते हैं, कभी अग्नि बरसाते हैं, कभी हवा बरसाते हैं, कभी पानी बरसाते हैं। माया का कितना रूप बदलते हैं वो, दिखाते हैं ना। ये बड़े मायवी है, ये क्रोध भी बड़ा मायवी है। ये पता ही नहीं लगने देता कब आदमी के सिर पर आके बैठ जाता है और उसका सत्यानाश करके और चला जाता है। रो फिर बैठ के हाँ आपे की शुद्ध बुलाता है। ऐसे ही काम भी ऐसे ही करता है। कामना में भी आदमी अंधा होता है, लोभ में भी अंधा होता है। लोभ में आकर के बड़ी बड़ी हत्याएं हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं। हाँ कठोरता असुर है। इसलिए आदमी को कठोर नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। कठोर चीज़ जो है वो लगती तो सख्त है, तकड़ी लगती है। कठोर चीज़ है, देखो ये कठोर है ना, ये और ये कपड़ा मुलायम है, ये कपड़ा तो मुलायम है और ये सख्त है। देखने में तो ये लगता है कि ये मजबूत है, लेकिन ये मजबूत नहीं है। अगर इस पे मार दिया जाए तो ये खिंड जाएगा। अरे इसको मारते रहो, इस कपड़े पे आप मारते रहो, कितने डंडे मारो, ये कपड़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा है। और इस पे एक मारो या एक डंडा मारो, गया काम सही है। हाँ तो जो अपने आप को जितना आदमी दिखाता है ना, मेरे से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है, समझो उससे ज़्यादा कमज़ोर भी कोई नहीं है। हाँ उसमें कुछ नहीं है। जो दिखाए कि मैं ये कर दूँगा, देखा नहीं मैं। जो अपनी ज़्यादा कठोरता दिखाए तो समझ लेना कि उसमें कोई जान नहीं है, एक मुक्के की मार है, गया वो। और जितना मुलायम हो तो उससे, तभी तो एक कहावत है, क्या कहावत है, कहते हैं तकड़ा दे के डरियो मत और माड़ा दे के घुलियो मत। हाँ ये माड़ा ही है, कमजोर है ये कपड़ा, पर इससे पंगा मत लेना, ये हारेगा नहीं, ये जीत जाएगा। इसको कितने पीट लेना, ये वैसे कितने मुक्का मारो ऐसे ही रहेगा है रबड़ में, और ये टूट जाएगा। तो कठोर चीजें जल्दी टूटती हैं। दरखत देखा, जब सख्त दरखत है वो थोड़े हवा के झोंके में टूट जाते हैं, और जो नरम होते हैं वो झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। नरम लकड़ी टूटती नहीं है, झुल जाती है, और सख्त कहते। इसीलिए कहा एक संत ने कहा अकड़ना मुर्दे की पहचान है, अकड़ता वही है, झुकता वही है जिसमें होती है जान, और अकड़ना मुर्दे की है पहचान। क्या झुकता वो है जिसमें जान होगी,
रकड़ा को मुड़ दो की कौन मुड़े आना हाथ मुड़े ना पैर मुड़े और कुछ नहीं मुड़ते हैं? तो ये कठोरता तो खतरनाक है। और अज्ञान, अज्ञान का मतलब ये नहीं कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, स्कूल में कभी गया नहीं। बहुत से पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बहुत कुछ पढ़ाई कर रखी है, साइंस बहुत पढ़े हुए हैं, विज्ञान बहुत पढ़े हुए हैं, किताबें बहुत पढ़ी हुई है, तो पढ़े, लेकिन गुणा कुछ भी नहीं है। इससे नीचे कोई नहीं गया, इससे ऊपर तो बहुत भर रखा है खोपड़ी में। हाँ, खोपड़ी में जितना कचरा भर रखे है कि कोई बात करो उनसे, आप एक बात करो वो 50 बात करेंगे, कोई पूछ लो उनसे, लेकिन इससे नीचे जिंदगी का कुछ भी है उनके पास सार नहीं है, जिंदगी का रस उनके पास कुछ भी नहीं है। कूड़ा कबाड़ तो बहुत है पर जिंदगी का रस कुछ भी नहीं है? हाँ, गन्ने में से रस होता है, निकाल देते हैं, पीछे बचता ना छूत का, कुल्हाड़ी में निकालने के बाद, अब वो रस तो है नहीं, वो गन्ना ही गन्ना। हाँ, जैसे मान लो रसगुल्ला, अब रसगुल्ले में से रस निकाल लो, फिर क्या रहेगा पीछे? हाँ, अब गुल्ले को कौन पूछेगा, उसमें रस हो तभी तो रसगुल्ला, अरे तो गुल्ले की कोई कीमत नहीं, उठाए फिरो। तो जिनकी जिंदगी में रस नहीं है, लेकिन ज्ञान तो बहुत है, खोपड़ी में कचरा तो बहुत भर रखा है, लेकिन अपने जिंदगी में कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई जिंदगी में उसका निचोड़ नहीं आया, इतर नहीं आया, तो क्या फायदा? जिंदगी में तो कुछ सीखा नहीं, किताबें तो सीख ली, खोपड़ी में बहुत कुछ भर लिया, अपने आप को ज्ञानी भी समझने लगे, लेकिन जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं सीखा। जिंदगी पशुओं जैसी है, असुरों जैसी है, राक्षसों जैसी है, बोलना राक्षसों जैसा, बर्ताव राक्षसों जैसा, खाना राक्षसों जैसा। अब ज़्यादा पढ़ लिखे, ज़्यादा कर लिए तो क्या करेंगे? डब्बे में मंगाएंगे। हाँ, वो बोली तो उनकी खराब, और खाएंगे तो डब्बे में क्या बढ़िया चिकन, मांस, अंडे, ये उनका खाना पीना। वो क्या पढ़ाई लिखाई है उनकी? है समझदारी है? इस तो कम से कम जो अनजान आदमी जीव को, पहले ये क्या होता था, पहले जीव जो है कटते देखते थे सामने तो ही दया आ जाती थी, जीव तड़फ रहा है, कैसे काट रहे हैं, बाढ़ रहे हैं, 4 आदमी और भी टोक देते थे, देखो तुम ऐसी जीवों को मार मार खा रहे हो। आजकल डब्बों में पैक कर करके आते हैं, बढ़िया लगा लगा के, लोगों देखना, लोग सोचते हैं, देखो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े घरों में, वो सोचते हैं ये तो ऐसे ही आ रहा होगा, मुर्दों का नहीं आ रहा, वो जिंदों को काटे जा रहे हैं। दूसरों को हत्या कर करके, दूसरों को लूट लूट करके, जीवों की हत्या कर करके कोई सुखी हो जाएगा और दुखी होगा। और ऐसे हथियारों पर, अब हथियार पर कितने जीवों में, अच्छा इन जीवों ने क्या बुराई करी है जो हथियार को इनको मार रहे हैं, इनको मार, उनका भी तो माँ बाप होगा, उनमें तो जान है, उनमें भी तो खून है, उनमें भी तो जीवन है। इन्होंने क्या बुराई करी कि हथियार पे इनको काट रहे हैं? लोग उस पर करेंगे। लोग रात को जुआ बैठ के शाम नहाओ धो, शाम को भगवान की पूजा करो, स्मरण करो। प्रहलाद जी क्या जुआ खेलने गए थे? प्रहलाद जी कोई हत्या करने गए थे? प्रहलाद ने कि जंगल में आग लगाई थी, प्रहलाद ने जंगल कटवाए थे, इनका विरोध किया था। इससे त्योहार पर लाखों लोग जुआ खेलेंगे, ये जुए के लिए थोड़ी है ना, शांति के लिए। जुआ खेल के क्या खुद धनपति हो जाएंगे? हाँ? ये करते हैं नीरे लोग, शराब पियेंगे मजा पे, नीरे लोग गंदी चीजें खाएंगे, नीरे लोग जुआ खेलेंगे। क्या ये त्योहार इसलिए थोड़ी है? त्योहार के नाम पर सत्यानाश, ये होली नहीं है। ये होली थोड़ी है ना, ये भगवान के नाम पर अपराध है, कलंक है। होली का तो मतलब ही है अलग सबसे रंगो, बिल्कुल बुराई से हट करके सच्चाई के पक्ष में खड़ा हो जाना। ना जुआ, ना नमाज, ना मंदिर, कुछ नहीं हटा करके खड़े हो जाए। जो सारी बुराइयों से खड़ा होकर अलग हो जाए तो होली है, होली कहेंगे ये ये होली नहीं है। ये सब भगवान कहते हैं क्रोध, कठोरता और अज्ञान। अज्ञान एक ही है, और क्या ज्ञान एक है, बाकी सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? अपने आप को जान लेना। एक आत्मा की पहचान ही ज्ञान है। अपने आप को तो जाना नहीं, कहते मैं बहुत जानता हूँ। खुद का एड्रेस पूछ लो, तेरा क्या एड्रेस है? खुद की आईडी नहीं है, खुद का एड्रेस है ही नहीं है, है? संत कहते हैं कि किसी ने कहा कि संत कहते, महापुरुष कहते हैं कि भगवान इंसान को खोज रहा है,
भगत नहीं कहते भगवान को खोजता, भगवान भगत को खोजता है। तो एक जने ने प्रश्न कर लिया कि गुरुजी आप कहते हो कि भगवान भगत को खोजता है, भगत भगवान को नहीं खोजता, तो फिर भगत तो चलो अज्ञानी है, भगत को तो कुछ दिखता नहीं, वो तो ना खोज पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, भगवान तो सब कुछ जानता है, फिर क्यों नहीं खोज पाता है? फिर तो उसको खोज लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा बात तो ठीक है, पर बात पता है क्या है कि बेटा भगवान तो खोजता है, पहुंच जाता है, पर भगवान के पास एड्रेस गलत देते हैं लोग। वो जो जिस एड्रेस दे करके भेजते हैं कि भाई इस एड्रेस पे बैठा हो, भगवान वहां जाते हैं, वो किसी और एड्रेस पे बैठा होता है, रोज एड्रेस बदल लेता है। ये आदमी रोज अपना एड्रेस बदलता है, रोज रूप बदल लेता है, रोज रंग बदल लेता है, रोज विचार बदल लेता है। अब भगवान कहाँ कहाँ ढूंढे, जहाँ भगवान ढूंढता है वहां ये मिलता ही नहीं है? हाँ, भूल ही गया। हमको अपने आप की पहचान नहीं है तो भगवान पहुंचेंगे कहाँ पर? स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनके पास में एक आदमी पहुंच गया कि कहते गुरुजी कहाँ, कि आपको तो माता सीधा आपकी बात तो माता मानती है, एक दिन माता को मेरे घर पे मुझे मिला दो। तो रामकृष्ण ने कहा ठीक है, तू तेरे एड्रेस बता घर का, मैं माता को तेरे घर ही भेज देता हूँ। तो उसने कहा आपने एड्रेस दे दियो। रामकृष्ण ने ये एड्रेस नहीं पूछा, ये तो तेरे शरीर का है, तेरे शरीर का तेरे घर का एड्रेस नहीं पहुंचा। तो उन्होंने कहा दुकान का भी नहीं पूछा, ना ऑफिस का, ना दुकान का, ना घर का, ना तेरे शरीर का, तेरा एड्रेस पूछा है। अब उसको खुद का ही पता नहीं मैं क्या हूँ। स्वामी रामकृष्ण के लिए जिस दिन तेरा एड्रेस मिल जाए उस दिन तुम मुझे भेज देना, मैं उसी दिन माता को तेरे घर पे भेज दूंगा। सोधी हुआ है तो ज्ञान एक ही है, अपने आप को पता लगाना मैं क्या हूँ, मैं कोई ये थोड़ी हूँ, ये शरीर के ये माटी के पुतला थोड़ी हूँ मैं तो इसमें रहने वाला कुछ और हूँ। हाँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये थोड़ी हूँ ना। लेकिन उसका तो पता ही नहीं है, और तो सारी पहचान बना ली, मैं तेरी ताई हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी काकी हूँ, मैं तेरी चाची हूँ, ये तो नहीं बन गई, पर मैं हूँ क्या ये पता ही नहीं है। हाँ, तो इसका पता नहीं है मैं क्या हूँ, जानना ही है। होलिका कहती मैं सबको जला दूंगी, अपने डोल का पता ही नहीं कि तेरी शक्ल है ही नहीं। किसको जलाएगी तो अपना खुद का पता नहीं है। तो अज्ञान, ये सब अज्ञान है। जो हमारी आइडेंटिटी सही नहीं है, हमारा एड्रेस सही नहीं है, हमारा आधार कार्ड सही नहीं है, डुप्लीकेट है सारा, इसलिए पर ठिकाने पर नहीं मिलेंगे। इस बात का पता लगाना कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा पता क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, हम क्या है, ये ज्ञान है, इसको जानना है। बाकी सब अज्ञान है। ये सब असुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। भगवान कहते हैं ये लक्षण असुरी पुरुष को लेकर के पैदा होता है, जो ये बताएं। ठीक है, इनमें क्या होता है? देवी और असुरी। देवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने वालों के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। भगवान कहते हैं कि देवी संपदा तो मुक्ति करने वाली है, जितनी जितनी देवी संपदा है वो तो मुक्त कर देगी आपको, और असुरी संपदा आपके बेड़ी डाल देगी। अब एक ही आदमी है, एक आदमी के ही पैरों में सांकड़ डली है, हाथ में सांकड़ डली है, वह बंधा हुआ है। ठीक है, और फिर क्या हुआ? फिर उसको खोल दिया, उसकी बेड़ी खोल दिया हाथों में पैरों में, अब वो खुल गया, आज़ाद हो गया। अच्छा, आदमी में कोई फर्क पड़ा? बेड़ी थी तब भी आदमी था, तब क्या राक्षस था? जब बेड़ी थी तब भी आदमी था, और बेड़ी खोल दी तब भी आदमी है। लेकिन फिर भी फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? बंधा था तो बंधा हुआ तो बंधा ही था, कुछ नहीं कर सकता था। बंधा हुआ तो दुखी था, बंधा हुआ परतंत्र था, बंधा हुआ गुलाम था, बंधा हुआ कुछ कर नहीं सकता था। हाँ, जैसे एक पक्षी के पास पंख हो, पक्षी के पंख और पंख बांध दिए जाए, अब उस पक्षी की क्या हालत होगी? बुरी हालत होगी। उसका जीना कैसा है? ना जीने जैसा है। ऐसे ही हमारे पास भगवान ने हमको जीवन में ये जब भगवान कहते हैं देवी संपदा, जन्म के साथ ही हमको देवी संपदा दी है। भगवान ने सारे गुण हमको दिए हैं देवी संपदा के, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो बेड़ियां डाल ली, खुद ही अपने पंख बांध के बैठे हैं ना। हमारी क्षमता नहीं उठने की, हम उठ नहीं पाएंगे, हम आकाश में नहीं उड़ सकते। हाँ, देखा छोटे पालनों में आप पक्षी देखते हैं, यहाँ पर पेड़ों में हम देखते हैं,
जब पक्षी जो पहले जो छोटा होता है पक्षी, तो उनकी वो चिड़ी वो छोटे छोटे पक्षी वो वही ले आके उसको खिलाएंगे। जब उनके पंख आते हैं, वो पंख फड़फड़ाने लगते हैं तो फिर वो चिड़ी उसको चोंच मारती है, चल उड़ चल, उसको नीचे उतारती है, उतरता नहीं वो डर के वही बैठा रहता है। भी नीचे वो देखता है नीचे तो ऊपर है ना, अब वो नीचे देखता नीचे तो बहुत गहरा गड्ढा के नीचे गया और मरा। उसको तो ये लगता है वो चिड़ी चोंच मार के उसको नीचे डाल देती है। वो डालती है उधर फड़फड़ा करके, वो कुछ नहीं बिगड़ता, उड़ थोड़ा सा उड़ता है, फिर थोड़ा सा उड़ता है, फिर थोड़ा उड़ता है, फिर वो आलना भी तोड़ देती है, वो घोंसला भी तोड़ देती है, फिर वो उड़ने लगता है आकाश में। ऐसे हमारी हालत है। हम कहते हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, भगवान जैसी ताकत हमारे में कहाँ है। हम तो जीने मरने वाले हैं, हम तो बंधन में हैं, हम तो माया के बंधन में हैं। हमने तो काम क्रोध लोभ इच्छा ने घेर रखा है। नहीं, भगवान कहते हैं ये नहीं है, आप में बहुत बड़ी ताकत है। भगवान कहते हैं आप देवी संपदा लेके पैदा होते हो, आपके अंदर प्रेम का, आनंद का, दया का, सरलता का खजाना आपके अंदर भरा पड़ा है। आप भिखारी नहीं हो। आप आकाश में उड़ सकते हो या पूरा आकाश आपका है। आप जो धरती पे पड़े हो तो ये पंख किसी और ने नहीं बांधे, ये पंख खुद आपने ही बांधे हैं, दूसरे ने नहीं बांधे। ये पंख हमारे खुद ने हमने ही बांधे हैं। इसलिए हम धरती में पड़े पड़े फड़फड़ा रहे हैं कि हम तो उड़ नहीं सकते। हम उड़ सकते हैं, जब चाहो तब उड़ सकते हैं। ये जंजीरें किसी और ने नहीं डाली, ये जंजीरें हमने ही डाली हैं। ये मोह की, ये ममता की, ये मेरे की, ये तेरे की, ये क्रोध की, ये कामना की, ये घमंड की, ये अभिमान की, ये जंजीरें हमने डाली हैं। इसलिए सारे उस रंग में हम नहीं रंग पाते जो रंग है। इन जंजीरों को जिस दिन ये जंजीरें खुल जाएंगी उस दिन देखने में तो लगेंगे आदमी है, लेकिन आदमी नहीं होंगे, भगवान होंगे। ऊपर से देखने में तो आदमी जैसे हैं, ऊपर से देखने में तो आदमी जैसे हैं, लेकिन आदमी नहीं, अंदर से तो भगवान ही है। ऊपर से देखने में भिखारी जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से राजा हैं, आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। तो देवी संपदा, भगवान कहते हैं देवी संपदा अर्जुन, देवी संपदा तो आपको मुक्त करती है, आपको आज़ाद कर देगी। आप आकाश में उड़े, पूरा आकाश, पूरी धरती, सब कुछ आपका है। खूब होली के रंगों में रंगो, मस्त रहो। और जो असुरी संपदा में है वो तो फिर बंधन में है। हाँ, तो सच्चाई के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, आज़ादी के रास्ते पर, आकाश के खुले आकाश का रास्ता सिखाती है ये होली। ये तो है देवी संपदा। और बंधन का रास्ता जो है कीड़े मकोड़ों की तरह, मांस मदिरा, जीवों की हत्या, जुआ, शराब और नाली में पड़े हैं, गोबर मसल रहे हैं। रंग इस रंगों के लिए नहीं है, ये ऐसा के लिए नहीं है, हैं? क्यों, आपको क्या हो गया? तो मैं तो वैसे ऐसा काम करने वाला तो कोई नहीं, ये किसे पंचमा नहीं आप, सूरी यार किसे आप ये हाँ देखो, आप में ये जब ये दोष नहीं है तो आप, जब जो राक्षसों वाले लक्षण आप में नहीं है तो आप असुरी संपदा नहीं है आप में। जब हाँ, जो दिव्य संपदा वाले लक्षण है वो तो भगवान तो स्पष्ट करके बता रहे हैं। अब अपने ज्ञान में देख लो, अपने अंदर देख लो। अब भगवान ने कहा कि आप देखो, भगवान ने कहा कि एक का रंग हरा है, ये तो असुर वाला है, एक का रंग सफेद है, ये देवी संपत्ति वाला है, और आंख आपके पास है, तो आंख में देख लो मेरा रंग कौन सा है, सफेद है क्या? जैसे देखो, इसका उत्तर भी इसने उत्तर ने, देखो इसका उत्तर भगवान ने दिया है। देखो फिर सुनो, श्लोक को द्वारा सुनो तब समझ में आएगा। भगवान कहते हैं देवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बंधन के लिए। ठीक है, इसलिए हे अर्जुन, क्या कहा? हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा वाला है। तो भगवान खुद ही क्या भी, तू आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं, आप तो देवी संपदा वाले हो। क्यों? अगर आप देवी संपदा वाले न होते तो आप यहाँ होते ही नहीं, सुनते ही नहीं। इसको रास्ते पर चलने वाला, ये सुनने वाला, भगवान के सामने जो खड़ा है, जो संतों के सामने खड़ा है, बैठा है, तो वो देवी संपदा वाला ही है। असुर संपदा वाला कोई मंदिर और आश्रम में थोड़ी आएगा, वो तो कोई और ठेके में बैठा होगा, हाँ, जहाँ किसी और जगह बैठा होगा, वो तो कुछ और ठिकाना देखेगा, है जहाँ ताश चलती होगी वो चलता होगा। ये है, तो ये निश्चित रहो आप, भगवान ने आपकी बात पे मोहर लगा दी कि आप देवी संपदा वाले हो और देवी हो। हाँ। कितने ही रहो,
देखो चारों तरफ से कितने अंधकार हो, अगर हमारे पास दिया जग रहा है तो हमारे घर में प्रकाश ही है, पड़ोसी घर में दे रहा है तो वो उसकी मर्जी, उसको किसी ने रोका थोड़ी है, वो चला ले हैं? अगर वो नहीं ले जाना चाहे तो ले जा ले, मेरी लो में जलाना चाहे तो मेरी लो में जला ले, मना तो किया नहीं। अच्छा मेरा दिया जल रहा है, आपका दिया बुझा हुआ है, आप मेरे दिए में जलाना चाहो तो जला लो, खुशी की बात है। और आप कहो कि ना जी हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो जलाएंगे ना, तो वो आपकी मर्जी है, फिर बैठे रहो हैं? अब उल्लू को प्रकाश पसंद भी तो नहीं, अंधेरा में रह के राजी है, चमगादड़ को भी अंधेरे में पसंद है। मैं कहीं कोई चूई बन कर बैठी हूं, मस्ती और गड्डी जावा सिर खोल जा रहा है